आप थक चुके हो, फिजिकली नहीं, मेंटली और स्पिरिचुअली। वही सेम लोग, वही सेम ड्रामा, वही सेम बोरिंग रूटीन और वही एक अजीब सी चुभने वाली फीलिंग कि आपकी लाइफ कहीं आगे नहीं बढ़ रही है। आप एक लूप में फंस गए हो। हर वीकेंड आप दोस्तों के साथ बाहर जाते हो, वही पुरानी बातें करते हो, फेक हंसी हंसते हो और मंडे मॉर्निंग वापस उसी लाइफ में आ जाते हो जिससे आप नफरत करते हो। आपको लगता है कि आपको और ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए या कोई नया टाइम टेबल चाहिए, लेकिन आज मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताने वाला हूँ। आपकी लाइफ आगे इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि आपने दुनिया के शोर को, दूसरों के ओपिनियंस को और सोशल मीडिया के कचरे को इतना ज़्यादा अपने अंदर आने दिया है कि अब आपको अपनी खुद की आवाज़ सुनाई देना बंद हो गई है। पिछले 10 सालों में साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर और दुनिया के सबसे हाईली सक्सेसफुल लोगों के पैटर्न्स को डीप स्टडी करने के बाद मैंने एक ऐसी चीज़ नोटिस की है जो आपको स्कूल या सोसाइटी कभी नहीं सिखाएगी। दुनिया के जितने भी ग्रेट लोग हुए हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में एक अजीब सा पैटर्न फॉलो किया है। उन्होंने एक टाइम के लिए खुद को दुनिया से पूरी तरह काट लिया था। उन्होंने डिसअपियर होना यानी गायब होना चूज किया था। साइकोलॉजी में इस फेज को आइसोलेशन या इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। आज की इस मॉडर्न दुनिया में हमें सिखाया जाता है कि अकेले रहना एक बीमारी है, कि आइसोलेशन का मतलब डिप्रेशन है, लेकिन रियलिटी में आइसोलेशन एक अपग्रेड रूम है। जब एक कैटरपिलर को तितली बनना होता है तो वो भीड़ में घूमता नहीं है, वो खुद को एक डार्क ककून में बंद कर लेता है, अपनी पुरानी बॉडी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करता है और तब जाकर उसके पंख निकलते हैं। आप इस वक्त उसी ककून के बाहर खड़े हो, अंदर जाने से डर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप गायब हुए तो लोग आपको भूल जाएंगे। तो सुनो, लोग आपको वैसे भी याद नहीं रखने वाले। ये दुनिया सिर्फ तब तक आपकी दोस्त है जब तक आप उनके किसी काम आ रहे हो। आपके वो दोस्त जिन्हें इम्प्रेस करने के लिए आप अपना कीमती वक्त और पैसे बर्बाद कर रहे हो, वो कल आपके बिल्स पे नहीं करेंगे। अगर आप सच में इस मीडियोकर लाइफ से बाहर निकलना चाहते हो तो आपको आने वाले 6 महीने के लिए गायब होना पड़ेगा। इस मॉडर्न जमाने में गायब होने का मतलब जंगल में जाकर बैठना नहीं है। इसका मतलब है अपना अटेंशन, अपनी एनर्जी और अपना फोकस बाहरी दुनिया से काट कर अपने अंदर की दुनिया पर लगाना। इस 6 महीने के मंक मोड को सक्सेसफुली पूरा करने के लिए आपको 3 ब्रूटल रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला रूल, किल योर ओल्ड आइडेंटिटी। आपको अपनी पुरानी पहचान मारनी पड़ेगी। आप आज जो भी हो वो इस सोसाइटी का, आपके दोस्तों का और आपके पास्ट का बनाया हुआ एक कैरेक्टर है। लोग आपको एक लेजी इंसान या एक नाइस गाय की तरह जानते हैं और आप डरते हो कि अगर मैंने अचानक से बदलना शुरू किया तो लोग क्या कहेंगे। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, वो कहेंगे कि तू तो बड़ा बदल गया है और आपको उनकी इस बात का बुरा नहीं मानना है। आपको उन्हें थैंक्स बोलना है क्योंकि आप वही तो चाहते हो, बदलना। अपना फोन उठाओ और उन सारे लोगों को म्यूट या ब्लॉक करो जो आपकी लाइफ में जीरो वैल्यू ऐड करते हैं। उन इवेंट्स में जाना बंद करो जहां आप सिर्फ फोमो यानी डर की वजह से जाते हो। दूसरा रूल, स्टार्व योर डिस्ट्रैक्शंस। हमारा दिमाग कॉन्स्टेंटली डोपामीन ढूंढता है। जब आप अकेले बैठेंगे तो आपको घबराहट होगी, आपका हाथ बार बार फोन की तरफ जाएगा रील्स स्क्रॉल करने के लिए। ये आपका दिमाग है जो पुराने चीप नशे को मांग रहा है। इसे वो नशा मत दो, बोरियत को गले लगाओ। साइकोलॉजी कहती है कि जब आपका दिमाग बोर होता है तभी वो क्रिएटिविटी और डीप वर्क के लिए जगह बनाता है। अपने रूम का दरवाजा बंद करो, अपने फोन को दूसरे कमरे में फेंक दो और उस एक स्किल, उस एक बिजनेस या उस एक पढ़ाई पर फोकस करो जो आपकी लाइफ बदल सकती है। और तीसरा रूल, एम्ब्रेस द डार्क वर्क। जो मेहनत अकेले में की जाती है, जिसे कोई नहीं देखता, उस पे कोई तालियां नहीं बजती, उसे डार्क वर्क कहते हैं। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप जिम जा रहे हैं या आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। अपने प्लान्स को अपने तक रखो, साइलेंस में बिल्ड करो। लोग तब तक आपके सपनों को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते जब तक उन्हें पता ही ना हो कि आप कर क्या रहे हो। आने वाले 6 महीने आपकी लाइफ के सबसे लोनली, सबसे बोरिंग लेकिन सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल महीने होंगे। जब आप इस फेज से बाहर निकलकर वापस दुनिया के सामने आओगे तो आप वो इंसान नहीं रहोगे जो आप आज हो। आप फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली कंप्लीटली अनरिकॉग्नाइजेबल हो जाओगे। लोग आपसे पूछेंगे कि आपके साथ क्या हुआ, लेकिन उन्हें कभी समझ नहीं आएगा कि उस अंधेरे कमरे में आपने खुद को कैसे बनाया है। अगर आप आज अभी से दुनिया के इस शोर से कट ऑफ करके खुद पर फोकस करने के लिए तैयार हो तो कमेंट्स में आई विल डिसअपियर जरूर लिखना। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग सच में अपना ककून बिल्ड करने वाले हैं। हमारी इस डार्क और पावरफुल साइकोलॉजी कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।